हेलो एवरीवन, रिसर्च मेथोडोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सोशल सर्वे के बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक सर्वेक्षण के अर्थ, डेफिनेशन, परिभाषाएं, विशेषताएं और उद्देश्यों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशल सर्वे। सामाजिक सर्वेक्षण, जैसे इसके नाम से ही स्पष्ट है, किसी विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखकर बारीकी से जब किसी भी सामाजिक तथ्य या सामाजिक घटना का अध्ययन किया जाता है तो उसे सामाजिक सर्वेक्षण कहा जाता है। सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक घटनाओं को जानने की एक महत्वपूर्ण विधि है। समाजशास्त्र के अलावा अन्य सामाजिक विज्ञानों जैसे राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र आदि में तथ्य संकलन, डाटा कलेक्शन के लिए सर्वेक्षण विधि का प्रयोग बहुत अधिक बहुतायता में किया जाता है। इस प्रविधि का सर्वप्रथम प्रयोग 300 वर्ष ईसा पूर्व हेरोडोट्स द्वारा मिस्र में जनसंख्या तथा संपत्ति के अध्ययन के लिए किया गया था। क्वेश्चन आ सकता है, जो सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति है इसका सबसे पहले प्रयोग कब किसके द्वारा किया गया? तो हेरोडोट्स के द्वारा। कहाँ? मिस्र के अंदर प्रयोग किया गया था। किसके लिए किया गया? वहाँ की जनसंख्या व संपत्ति के अध्ययन के लिए। परंतु व्यापक रूप में सर्वेक्षण प्रविधि का प्रयोग लिपले के द्वारा किया गया था, इसीलिए लिपले को इस पद्धति के जनक भी माना जाता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति के जनक कौन है? तो लिपले। सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति का अर्थ व परिभाषा है, मीनिंग और डेफिनेशन है। तो सामाजिक सर्वेक्षण जो सर्वेक्षण है, पहले हम सर्वेक्षण का मीनिंग के हमें पता होना चाहिए। सर्वेक्षण शब्द अंग्रेजी भाषा के सर्वे का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी भाषा का सर्वे शब्द है वो दो भाषाओं से मिलकर बना है, फ्रेंच भाषा का सर SUR और लैटिन भाषा का वियर। अब सर का अर्थ होता है ओवर, ऊपर से, वियर का अर्थ होता है देखना, टू सी। इस प्रकार सर्वेक्षण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? ऊपरी तौर से देखना। इस तरह सामाजिक सर्वेक्षण का अर्थ किसी सामाजिक घटना या सामाजिक स्थिति को ऊपर से या बाह्य रूप से देखना सामाजिक सर्वेक्षण कहलाता है। सामाजिक सर्वेक्षण की परिभाषाएं। वर्तमान समय में सामाजिक सर्वेक्षण का प्रयोग इतना व्यापक हो गया है कि इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा देना संभव नहीं है। विभिन्न विद्वानों ने निम्न तरीके से इसको परिभाषित किया है। फेरेज़-चाइल्ड ने अपनी पुस्तक डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी में बताया कि एक समुदाय के संपूर्ण जीवन, किसी भी समुदाय के पूरा जीवन, जैसे मान लीजिए कोई जाति है, कोई जनजाति है, उसके सभी पक्षों, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, अथवा किसी एक विशेष पक्ष या फिर किसी एक पक्ष को लेकर, जैसे शिक्षा पर फोकस करके या फिर स्वास्थ्य के बारे में सर्वे करना या मनोरंजन के बारे में सर्वे करना से संबंधित एवं तथ्य संकलन को ही सर्वेक्षण कहा जाता है। मतलब इसका उद्देश्य क्या है भी? या तो समाज के संपूर्ण जीवन का या किसी एक पक्ष के बारे में तथ्य संकलन करना सामाजिक सर्वेक्षण कहलाता है। बोगार्ड्स क्या कहते हैं? बोगार्ड्स के अनुसार सामाजिक सर्वेक्षण किसी समुदाय विशेष के लोगों के जीवन, निर्वाह तथा कार्य की दशाओं के संबंध में तथ्यों का संकलन करना। मतलब किसी विशेष समुदाय के लोग हैं वो कैसे जीवन यापन करते हैं, उनकी काम की दशाएं कैसी है, सुविधाएं कैसी है, इन चीज़ों का जब सर्वे किया जाता है तो उसे सामाजिक सर्वेक्षण कहा जाता है। सीन पाओ येंग के अनुसार सामाजिक सर्वेक्षण प्राय व्यक्तियों के एक समूह की रचना, क्रियाओं व रहन सहन की दशाओं की व्यवस्था की खोज है। सीनपाई यंग ने क्या कहा? सामाजिक सर्वेक्षण प्राय व्यक्तियों के एक समूह की रचना, मतलब उस समूह की बनावट कैसी है, उनके क्रियाकलाप कैसे हैं, उनके रहन सहन कैसे, इन दशाओं की खोज करने को हम सामाजिक सर्वेक्षण कहेंगे। वेल्स क्या कहते हैं? श्रमिक वर्ग की निर्धनता, एक पक्ष हो गया ना, निर्धनता तथा समुदाय की प्रकृति, समुदाय की क्या विशेषताएं और समस्याओं संबंधी तथ्य खोजने वाला अध्ययन ही सामाजिक सर्वेक्षण कहलाता है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि सामाजिक सर्वेक्षण वैज्ञानिक अध्ययन की एक विधि है। इसका मतलब सामाजिक सर्वेक्षण है ये वैज्ञानिक पद्धति है तथ्य संकलन की, जिसमें किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के व्यक्तियों के जीवन और क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब सामाजिक सर्वेक्षण निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों का अध्ययन किया जाता है, किसी विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखकर अध्ययन किया जाता है, और उनके जीवन की दशाएं क्या है, क्रियाएं कैसे कर रहे हैं, इन सब का अध्ययन जिसमें किया जाएगा वो सामाजिक सर्वेक्षण कहलाया जाए। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल सर्वे, सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषताएं क्या क्या है? तो विशेषताओं को हम यहाँ पर देखिए आपको बता रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ द सोशल सर्वे। पहला, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, डेफिनेट ज्योग्राफिकल एरिया। इसका मतलब ये होता है सामाजिक सर्वे है वो एक समय में किसी एक निश्चित समूह के व्यक्ति, समूह या लोगों का ये अध्ययन इसमें किया जाता है। ये जैसे ग्राम भी हो सकता है, शहर भी हो सकता है, समुदाय भी हो सकता है।
समाज से संबंधित सामाजिक सर्वेक्षण है वो पूरी तरह से समाज से संबंधित होता है। समाज में घटित होने वाली घटनाएं या सामाजिक तथ्य या सामाजिक समस्याओं का सर्वे इसके अंतर्गत किया जाता है। सैद्धांतिक और व्यवहारिक, सैद्धांतिक का मतलब होता है ज्ञान अर्जन करना, व्यवहारिक का मतलब उस ज्ञान को समस्याओं के समाधान में व्यवहारिक रूप से लागू करना। तो जो सामाजिक सर्वेक्षण है उसकी प्रकृति सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों है। एक तरफ वो किसी समाज या समुदाय के बारे में हमें जानकारी देता है, तो वही दूसरी ओर उन समस्याओं के समाधान करने में भी हमारी मदद सामाजिक सर्वेक्षण करता है। तो सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों है। विभिन्न पद्धतियों का समन्वय, मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट डाटा कलेक्शन मेथड्स। विभिन्न पद्धतियाँ कौन सी, जैसे हम सर्वे करने जाते हैं कहीं पर, तो हम आंखों से देख भी रहे हैं, इसका मतलब अवलोकन विधि का हम प्रयोग कर रहे हैं। हम वहाँ पर साथ साथ में अनुसूची भी हमने साथ में ले रखी है जिससे हम प्रश्न पूछते हैं, तो इसका मतलब हम अनुसूची विधि का भी प्रयोग कर रहे हैं। हम सामने वाले से प्रश्न पूछते रहे हैं तो हम साक्षात्कार विधि का भी प्रयोग कर रहे हैं। तो सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति है, इसमें अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार, अवलोकन आदि विधियों का समन्वय होता है। वैज्ञानिक प्रक्रिया, जो सामाजिक सर्वेक्षण की प्रक्रिया है वो पूरी तरह से वैज्ञानिक है। इसका मतलब इसमें वस्तुनिष्ठता के आधार पर वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग करके और हर एक चीज़ तर्क के आधार पर इसका अध्ययन किया जाता है। कल्पना का इसमें कोई स्थान नहीं है। वस्तुनिष्ठता, इसका मतलब होता है इसमें किसी भी तरह के कोई पक्षपात की संभावना नहीं होती, पूर्णतः निष्पक्षता पर आधारित होता है। सर्वे करने वाला है वो जो कुछ देखता है बिल्कुल उसी चीज़ों को वहाँ पर नोट करता है, नए और अपने विचार, मूल्य, आदर्श है उनको एकदम से दूर रखता है। परिमाणात्मक प्रकृति, जो सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति, देखो अध्ययन की पद्धतियाँ दो प्रकार की होती है, क्वांटिटिव और क्वालिटिव। तो ये जो पद्धति है सामाजिक सर्वेक्षण, ये क्वांटिटिव है। इसका मतलब इसमें जो सूचना आएगी हमारे पास वो किसी भी सामाजिक समस्या, घटना के गुण दोषों के बारे में न बताकर उसकी संख्यात्मक रूप में उसके प्रकट करेगी। क्वांटिटिव रूप में, परिणाम के रूप में वो प्रकृति हमारे सामने आएगी। हालांकि जो सामाजिक सर्वे है गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों तरह के तथ्य इसमें संकलन किए जाते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण है, यदि क्षेत्र बड़ा हो तो इसमें एक व्यक्ति काम नहीं कर सकता, उसमें बहुत सारे व्यक्तियों को विभिन्न किसी भी समूह के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करने के लिए लगाया जाता है। तो ये सभी एक दूसरे का सहयोग से सामाजिक सर्वेक्षण किया जाता है। तो हैरिसन ने इसीलिए इसे एक सहकारी या सहयोगात्मक प्रक्रिया कहा है, क्योंकि इसमें जो सर्वे का काम है वो एक व्यक्ति नहीं कर बहुत सारे व्यक्ति आपस में एक दूसरे के सहयोग से करते हैं। सामाजिक अनुसंधान में उपयोगी, जो सामाजिक सर्वेक्षण विधि है ये सामाजिक अनुसंधान का आधार भी है, क्योंकि सामाजिक अनुसंधान के लिए हमें सूचनाएं चाहिए, डाटा चाहिए, और वो डाटा सामाजिक सर्वेक्षण विधि हमें उपलब्ध करवाती है। रचनात्मक आधार, कंस्ट्रक्टिव बेसिस, इसका तात्पर्य ये होगा कि सामाजिक सर्वेक्षण की विधि है ये इसका आधार रचनात्मक है, क्योंकि किसी भी समस्या का बारे में अच्छी तरह से जानकर यह उस समस्या के समाधान के लिए एक रचनात्मक आधार प्रस्तुत करती है। तत्कालीन समस्याओं से संबंधित, रिलेटेड टू द इमीडिएट प्रॉब्लम्स, जो सामाजिक सर्वे विधि है ये तत्कालीन समस्याओं से संबंधित है। इसका मतलब उस समय में जो समस्याएं चल रही है केवल उन्हीं समस्याओं का सर्वे इस जो सामाजिक सर्वेक्षण है इसके अंतर्गत किया जाता है। जैसे अब कोविड-19 की प्रॉब्लम चल रही है तो कोविड-19 का समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, इन चीज़ों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो ये इसकी विशेषताएं थी। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल सर्वे, ऑब्जेक्टिव का मतलब उद्देश्य है, हम सामाजिक सर्वे क्यों करें, ये ऑब्जेक्टिव जो है इसके यहाँ पर हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्य हम क्यों करते हैं। पहला है सामाजिक तथ्यों का संकलन। सामाजिक सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य है उस समस्या से संबंधित आंकड़ों को इकट्ठा करना, उस समस्या को जानना, ताकि हमारी रिसर्च में मदद हो सकें। तो सामाजिक सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य है समाज के या किसी सामाजिक घटना या सामाजिक समस्या से संबंधित आंकड़ों को इकट्ठा करना, सामाजिक समस्याओं का अध्ययन। अब सामाजिक सर्वेक्षण का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करना है। उस समस्या की प्रकृति कैसी है, उस समस्या का ओरिजिन क्या है, उस समस्या का ओरिजिन मतलब उद्गम कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है, और उसका समाज पर क्या अच्छा क्या बुरा प्रभाव पड़ रहा है, कितने लोगों को वो प्रभावित कर रहा है। जैसे दहेज प्रथा हो गई, कन्या भ्रूण हत्या हो गई, वेश्यावृत्ति हो गई, या फिर बाल अपराध हो गए, इस तरह की समस्याओं का अध्ययन सामाजिक सर्वेक्षण के तहत किया जाता है। कार्य कारण संबंधों की खोज, रिसर्च फॉर कॉज रिलेशनशिप, इसका मतलब होगा कोई भी घटना घटित होती है
समाज के अंदर हो चाहे कहीं भी हो, वो घटना अपने आप नहीं होती, उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है। तो सामाजिक सर्वेक्षण है, यह सामाजिक समस्या के घटित होने वाले कारणों का अध्ययन, इसमें कारणों का पता लगाता है और उन कारणों की खोज करता है जिससे वो समस्या या वो घटना या वो तथ्य प्रभावित होता है। सामाजिक सिद्धांतों का सत्यापन। अब जो सामाजिक सर्वेक्षण है, वो जो प्राचीन सामाजिक सिद्धांत है, वो सिद्धांत आज के संदर्भ में सही है या नहीं, इस चीज़ की भी जांच करता है। तो उन प्राचीन सिद्धांतों के सत्यापन का काम है, वो भी सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक सिद्धांतों का सत्यापन करना भी है। उपकल्पनाओं का निर्माण व परीक्षण। उपकल्पनाएं क्या होती है? जब हम रिसर्च करते हैं कि कोई भी समस्या हमारे सामने है, उस समस्या से संबंधित जो काल्पनिक विचार है भी, उसका क्या समाधान हो सकता है, वो उपकल्पना कहलाती है। वो काल्पनिक विचार कब आएगा, कब बना पाएंगे हम? जब हमें उस समस्या के बारे में ज्ञान होगा। और ज्ञान उस समस्या के बारे में कब होगा? जब सामाजिक सर्वे करेंगे। तो सामाजिक सर्वे हमारे ज्ञान में वृद्धि करता है, जिससे हम उपकल्पनाओं का निर्माण करते हैं और जो पूर्व में उपकल्पनाएं निर्मित की गई उनका परीक्षण भी कर सकते हैं साथ साथ में, कि वो उपकल्पनाएं जो निर्माण किया गया था वो सही थी या नहीं थी। विभिन्न जीवन परिस्थितियों का अध्ययन, जो स्टडी ऑफ डिफरेंट कंडीशंस ऑफ द लाइफ, इसका मतलब होगा सामाजिक सर्वेक्षण विभिन्न समाजों, विभिन्न समुदायों के जीवन परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए भी किया जाता है। जैसे लोगों की कौन कौन सी सुविधाएं मिल रही है, उनकी आर्थिक कंडीशंस कैसी है, जनजातियों की आर्थिक कंडीशन कैसी है, उनकी जीवन की परिस्थितियां कैसी है, किन हालात के अंदर वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का सर्वे वहाँ पर किया जाता है। रचनात्मक कार्यक्रम बनाना। किसी भी समस्या के समाधान के लिए रचनात्मक कार्य बनाना सामाजिक सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य है। वो रचनात्मक कार्यक्रम कब बन पाएगा? जब उस समस्या से संबंधित कारणों का और उनके समाधान का हमें पता चले। तो ये सब हमें सामाजिक सर्वेक्षण से पता चलता है। तो सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य है सामाजिक समस्याओं, समाज कल्याण से संबंधित रचनात्मक कार्यक्रम बनाना है। किसी व्यवहार या घटना का पूर्वानुमान लगाना। कोई भी घटना घटित होगी या व्यक्ति किस तरह का व्यवहार करेगा, उस घटना का समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब चीज़ों का पहले से ही अध्ययन करना सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य है। सामाजिक भलाई की योजनाओं को जांचना। सरकार के द्वारा समाज कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं लागू की जाती है। जैसे ग्रामीण विकास के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया था, समन्वित रोजगार गारंटी योजना कार्यक्रम लागू किया गया था। तो ये योजनाएं जो लागू की जाती है, ये इन योजनाओं का लोगों को कितना लाभ हुआ, लोग सरकार ने जो निर्धारित किया था भी, सरकार का उद्देश्य था, क्या वो अचीव हो पाया? तो इन सब चीज़ों के बारे में भी उन योजना ने लोगों के जीवन को कितना सकारात्मक प्रभाव डाला, कितना प्रभावित हुआ, कितने उनके जीवन में सुधार आया, इन सब चीज़ों का अध्ययन करना सामाजिक सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य है। समाज कल्याण में सहायता देना। समाज कल्याण का मतलब समाज में कौन कौन सी समस्याएं हैं, यदि उन समस्याओं का समाधान हो जाएगा तो समाज में संगठन पैदा होगा, और संगठन होता है तो समाज की भलाई होगी और कल्याण होगा। तो सामाजिक सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य समाज कल्याण में सहायता देना भी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर डालना है। सर्वे जो शब्द है वो सर और वियर दो भाषाओं से मिलकर बना है। वियर कौन सी भाषा का शब्द है? आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।